आखिर ऐसा क्या है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जो कम जोखिम के साथ साथ एक बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए क्या ये सही है या आपको इनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। आज के इस वीडियो में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की एक पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो एक पोर्टफोलियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, इक्विटी म्यूचुअल फंड ग्रोथ के लिए और जो डेट म्यूचुअल फंड होता है वो स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, और जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है वो रिस्क और रिटर्न में बैलेंस बना के रखता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप्स की। पहला टाइप्स होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें डेट म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा और इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, इक्विटी और डेट में दोनों में लगभग सेम पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर ज़्यादा होता है और डेट का थोड़ा कम होता है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर इसी को ज़्यादातर चूज करते हैं और प्रिफर भी करते हैं। इसलिए आप जब भी म्यूचुअल फंड चूज करें तो ये आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से चूज करें। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, हाइब्रिड की जो SIP है या SWP है, इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिड में SIP और SWP दोनों कर सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी डिसिप्लिन्ड तरीके से। और SWP क्या होता है, ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। इसमें आप रिटायरमेंट या रेगुलर इनकम के लिए आप एक फंड से आप एक निश्चित फिक्स्ड अमाउंट आप निकाल सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में काफ़ी इन्वेस्टर SWP का यूज रेगुलर कैश फ्लो के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टैक्सेशंस की। टैक्सेशन में इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड के एलोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर डेट म्यूचुअल फंड का एलोकेशन ज़्यादा है तो जो टैक्स के रूल होंगे वो डेट के अकॉर्डिंग होंगे, और अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड का एलोकेशन ज़्यादा है तो जो टैक्स के रूल होंगे वो इक्विटी के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखना कि आपको टैक्स के रूल पढ़ लेने चाहिए, देख लेने चाहिए, और लेटेस्ट जो स्कीम है उसे भी देख लेनी चाहिए। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट करना आप स्टार्ट करिए, क्योंकि समय समय पर टैक्सेशन के रूल्स बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वर्सेस फ्लेक्सी कैप फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इसमें होता भी है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। इसमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पोटेंशियल मिलता है, बट इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच जनरली चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेटर हो सकता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं और रिस्क भी ले सकते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं, SIP, SWP के बारे में पढ़ा, और हमने टैक्सेशन के बारे में भी बात की, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वर्सेस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी बात की। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।